जय हिंद दोस्तों। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम अभी होना बाकी है, जिनका भी एग्जाम 26 दिसंबर, 27, 28, 29, 30 या 31 दिसंबर में एग्जाम है, उनके लिए आज ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको ये आइडिया लग जाएगा इस क्लास को अटेंड करने से कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ये क्लास पूरी देख लेगा तो स्टूडेंट एग्जाम में करके भी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर अटेंड करें क्योंकि सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। दोस्तों सॉल्व करेंगे, बनाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले किसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? जिसको भी इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दो प्राकृतिक संख्याओं का मैसेप है और लेसेप है 12 और 72 दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो मतलब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखो इसको करने का दोस्तों तरीका क्या है, आप सभी को कंसेप्ट तो पता ही होगा। दो संख्या का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के बराबर होता है। आप लोगों को ये कंसेप्ट तो पता ही है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों लैसे और मैसे क्वेश्चन दे रखा है 12 और 72 दे रखा है दोस्तों, 12 और 72। अगर आप चाहते तो इसका आंसर ओरल भी निकाल सकते थे दोस्तों। ठीक है, उसमें से एक संख्या मान लो 24 दे रखी है, आपको इस 20 संख्या का मान निकालना दोस्तों। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 24 तिया 72 होता है, 12 तिया 36 होता है। तो आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चाहें दोस्तों तो इसको ओरल भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूरा पेपर ऐसा ही आ रहा है, हर शिफ्ट में दोस्तों लगातार बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पेपर शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस पेपर से। ठीक है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था दोस्तों? बताइए, काशी, मुनीर, कलीम या कुदूसू? क्या आंसर आने वाला है? देखो मयूर सिंहासन से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? कलीम आएगा दोस्तों। क्या आएगा मेरे भाई? कलीम आएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। देखो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको एग्जाम किन डेट्स में अपकमिंग में है ना, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक आया या नहीं आया। देखो इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई, गुलबदन बेगम। ध्यान रखना दोस्तों, हुमायूं नामा किसने लिखी थी, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोग टिक करोगे गुलबदन बेगम दोस्तों। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4। भांड पातेर लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताएंगे, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का या जम्मू और कश्मीर का? पूरा पेपर ऐसा ही आ रहा है भाई, जो भी अटेंड करेगा उसको तो बेनिफिट होने वाला है इस क्लास से। भांड पातेर बताएंगे दोस्तों, भांड पातेर लोक नृत्य कहाँ का फेमस है भाई? तो ये फेमस है दोस्तों जम्मू और कश्मीर का दोस्तों। कहाँ का फेमस है मेरे भाई? जम्मू और कश्मीर का दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? त्रिपुरा का, असम का, केरल का या मेघालय का? देखो दोस्तों असम का दोस्त शास्त्रीय नृत्य ना, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, असम का सत्रिया शास्त्र नृत्य है, ध्यान रखोगे दोस्तों। ठीक है, जिसके फाउंडर कौन है? श्रीमद शंकर देव है ना दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा होजागिरी लोक नृत्य, तो ये फेमस है मेरे भाई त्रिपुरा का दोस्तों। कहाँ का फेमस है? त्रिपुरा का, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा दोस्तों? आपको इस क्लास में दोस्तों हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे करंट अफेयर हो दोस्तों। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा एक ओवरव्यू दूंगा आज की क्लास से मैं आपको कि एग्जाम में पेपर कैसा आपको देखने को मिल रहा है। सारे सवाल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य था, वो था बिहार दोस्तों। कितना था? 1106 था। डाटा भी एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है। दूसरे नंबर पे बंगाल था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। हाँ चले बढ़े। और दोस्तों अगर कम जनसंख्या वाला पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हो जाएंगे। मेघालय क्या, ये जो मिजोरम हो जाएगा, सॉरी, है ना। हाँ, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत में आया था? बताएंगे आप लोग। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो आप मुझे बताइए, मेगास्थनीज दोस्तों किसका दूत था? देखो इसको दूत बनाकर भेजा गया, ये खुद नहीं कहता, इसको भेजा गया था। तो ये किसका दूत था दोस्तों? बताइए, सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों। किसका था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, यहां से लिखेंगे सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो ये किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से हार चुका था, इसीलिए अपने दूत को बनाकर किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था दोस्तों। अब दोस्तों मेगास्थनीज की एक पुस्तक पूछी जाती है, इसकी एक पुस्तक है दोस्तों, इंडिका नामक की पुस्तक, याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा आपको।
इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रकाशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। जब ये युद्ध हार गया था ना, हार गया था, तब दोस्तों इसने क्या नाम है ये इंडिया, ये सलूकस निकट ने दोस्तों हेरात, कांधार, मकरात, ये सारे जिले इसमें मतलब इनको दान में दे दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, और साथ में एक दूत बनाकर भेजा था दोस्तों, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 8 बताएंगे। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पहला ऑप्शन असीम कुमार घोष, दूसरा तुहिन कांता पांडे, तीसरा के संजय मूर्ति, चौथा डॉक्टर वी नारायण। तो दोस्तों असीम कुमार घोष दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल है। हरियाणा के किसकी जगह लिए दोस्तों इन्होंने? बंडारू दत्तात्रेय की जगह लिए, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल है ये। कौन है भाई साहब? गवर्नर है हरियाणा के, ठीक है, राज्यपाल। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। तुहिन कांता पांडे ये कौन है दोस्तों? ये सेबी के 11वें अध्यक्ष है। सेबी के 11वें अध्यक्ष है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। सेबी के 11वें अध्यक्ष है दोस्तों। कौन से 11वें नंबर के ये अध्यक्ष ध्यान रखेंगे। के संजय मूर्ति कौन है दोस्तों? आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, के संजय मूर्ति, आप जैसे कैग पढ़ते हो ना, कैग के अध्यक्ष है। एग्जाम में सीधा पूछा था कैग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और कैग का आर्टिकल कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 148, फेमस आर्टिकल है, ध्यान रखना 148 है। अब आंसर आ चुका होगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वी नारायण, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 115वीं, 118वीं, 121वीं या 112वीं? तो हमारे जो भारत की रैंक है मेरे भाई 115वीं रैंक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, ओडिशा, असम या केरल? देखो कथकली आपको ध्यान में रखना है, कथकली प्लस, यहीं पर लिख दो कथकली प्लस मोहिनी अट्टम, यहां पे लिख देता हूं कथकली प्लस मोहिनी अट्टम, कथकली प्लस मोहिनी अट्टम, कथकली प्लस मोहिनी अट्टम। ये दोस्तों कथकली प्लस मोहिनी अट्टम, ये दोनों के दोनों किस स्टेट के फेमस है दोस्तों? एकमात्र भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसका नाम है दोस्तों केरल। कौन सा है दोस्तों? केरल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, ओडिशा का ओडिसी है, असम का सत्रिया है, ठीक है, ध्यान रखना। एमएस एक्सेल वर्कशीट में जूम बार वर्कशीट के डैश भाग पर दिखाई देता है, ऊपर से बाएं, ऊपर से बाएं, अच्छा यहाँ पे ऊपर से दाएं होगा दोस्तों, यहाँ पर ऊपर से दाएं होगा, क्या होगा? ऊपर से दाएं होगा, क्या होगा? ऊपर से दाएं। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखेंगे ऊपर से दाएं है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर से बाएं, ऊपर से दाएं, नीचे से दाएं, नीचे से बाएं, तो आंसर आएगा नीचे से दाएं। ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। ये लो अगला प्रश्न, ईमेल क्लाइंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्प्रेडशीट बनाना, दूसरा ऑप्शन है वीडियो गेम खेलना, तीसरा ऑप्शन है फोटो संपादित करना, चौथा ऑप्शन है ईमेल पढ़ना और भेजना। तो आप लोगों का जवाब आएगा ईमेल पढ़ना और भेजना। अगला क्वेश्चन, ये बनाइए क्वेश्चन। देखो दिल्ली पुलिस का जो पेपर आना ना आ रहा है ना दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का, जिस भी स्टूडेंट ने थोड़ी सी भी मैथ और रीजनिंग पढ़ी ना, वो इजीली निकाल देगा। तो मैथ का पेपर तो बहुत ही इजी आ रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, समानुपात, अनुपात, चतुर्थ अनुपात, डुप्लीकेट रेशियो, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। क्या करें, करना पड़ेगा। देखो तीसरा समानुपात आप कैसे निकालते हैं? तो आप क्या करोगे, गुरुजी बी का स्क्वायर करते हैं और नीचे हम ए लिखते हैं, तो बी इसमें 12 है, हमें 12 का स्क्वायर करना है, तो मैं डायरेक्टली 144 लिख दूं या पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊं, और नीचे 9 लिखना है, तो 144/9। 144 क्या होता है दोस्तों? 9। आपको पता ना 16 नंबर 144 होता है, तो यहाँ पे आंसर 16 दिख रहा होगा, ये रहा ऑप्शन। 16 बार जाएगा, क्योंकि 9 का 9, 5 बचेंगे, 9 छंग 54, 16 बार, क्योंकि 16 नंबर 144, इसलिए कहता हूँ टेबल याद करके रखोगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा? देखो 2D और 3D पर आपको खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। अब देखो गोले का आयतन, और दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है? आप ये कहोगे गुरुजी 4/3 पाई आर क्यू, ये गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो लगा लो सूत्र, 4/3 गुणा पाई का मान आएगा 22/7, और यहाँ पे त्रिज्या कितना दे रखा है दोस्तों? 21, यानी 21 का क्यूब, ठीक है, 21 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो। देखो 7 या 21 होता है, और इस 21 से ये 21 चला जाएगा। अब आप देखो अगर इकाई अंक से गेम खेलोगे तो कितनी जल्दी गेम खेल पाओगे। देखो इकाई अंक से फोड़ने की निंजा टेक्निक क्या है? 1 गुणा 1 1 होगा, और 1 गुणा 2 2 होगा, और 4 गुणा 2 8, एक जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। कर पा रहे हो ना आप इजीली? भले आप करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुणा करोगे 4 4 1 आएगा। अब 22 से इसको गुणा कर लो, 22 सेकंड 22, 22 का 2 कैरी 2, ठीक है, 22 चौके 88, 88 और 2 90, 90 का 0 कैरी 9, 22 चौके 88, 88 में 9 और जोड़ लो, 88 में 2 जोड़ोगे कितना होगा? 90 होगा, और 90 में 7 और जोड़ लो तो कितना होगा? 97 होगा।
कितना होगा मेरे भाई 97 होगा। कितना होगा 97 होगा। इसमें आप 4 से भाग गुणा कर लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 जीरो 0, 7 चौक 28 की 8, देखो यही आ रहा, कैरी 2, 9 चौक 36 और 2 38, देखो यही आया। अब आपकी चाहे कैलकुलेशन करो या फिर स्मार्ट अप्रोच लगा के आगे बढ़ो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देखो शॉर्टकट कीज पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर में भी, ठीक है। Ctrl+M, Ctrl+K, Ctrl+N, Ctrl+D, क्या आंसर आएगा बताएंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुरु Ctrl+D को आप लोग टिक कर लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जल्दी से मेरे भाई सभी भाई वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देखो एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था दोस्तों, बताइए। चीन, जापान, नेपाल या भारत। तो हमारा भारत था दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। देखो एशियाई खेल, देखो एशियाई खेल आपको ध्यान में रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्टार्ट कब हुए थे ये, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ध्यान रखोगे दोस्तों 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और जो इसका जो पहला संस्करण हुआ था, इसका जो फर्स्ट संस्करण हुआ था, इसका जो फर्स्ट संस्करण हुआ था, यहाँ पे लिख दो, एक मिनट में यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। इसका जो फर्स्ट संस्करण हुआ था, इसको सही कर लो, एक मिनट, हाँ अब सही है, यहाँ से सही है, एक मिनट, हाँ अब सही है। इसका जो फर्स्ट संस्करण हुआ था मेरे भाई, फर्स्ट संस्करण वो कहाँ पर हुआ था ये भी पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है। ये अभी आपको टिक करके रखना है। तो ध्यान रखोगे इसका जो फर्स्ट संस्करण हुआ था मेरे भाई, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, बताएंगे दोस्तों। देखो अनुच्छेद 110 में क्या, धन विधेयक है दोस्तों, मनी बिल। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत पूछा जाता है। धन विधेयक यानी कि मनी बिल है, इसमें मनी बिल, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है। 112 में क्या है प्लीज मुझे बताएंगे दोस्तों। 105 में क्या दोस्तों, संसद और उनके सदस्यों के विशेष अधिकार बताए गए। 108 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 112 आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये मैं यहाँ पे एरो कर देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या है, 112 आर्टिकल में क्या है। अगला क्वेश्चन, राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं और होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं, बताइए। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक। ये नृत्य कहाँ पर होता है, ये नृत्य दोस्तों गुजरात में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए। देखो दोनों तरफ आपको 86 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 86 दे रखा है, ठीक है। तो बनाएंगे दोनों तरफ। देखो जब भी देखो आता है तो प्लस, पहले आप भाग और भाग को देखा करो, भाग कहां पर बन रहा है, ठीक है। हाँ तो पहले आप अगर भाग को देखोगे दोस्तों, तो देखो एक भाग यहाँ पर दिख रहा है और एक भाग वाला यहाँ दिख रहा है, दो ऑप्शन दिख रहे हैं अपन को। अगर आप पहला वाला ऑप्शन देखते हो, माइनस आए तो भाग लिखना, भाग आए तो माइनस लिखना है। देखो दोस्तों यहाँ माइनस आ रहा है और भाग आप लिखोगे, क्या 11 में 10 का भाग जा रहा है, क्या बात नहीं बन पा रही, तो इसको छोड़ दो, ये बी वाला पकड़ो आप। देखो जहां गुणा आएगा वहां भाग लगाओ, गुणा यहाँ पर है, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाओगे, और 13 की टेबल में 65 आता भी है, 13 की टेबल में 65 आता भी है, काम हो जाएगा यहीं से। तो बी ऑप्शन आप उठा के देखो दोस्तों। देखो बी वाला, अगर अपन देखो बी वाला एक बार राइट कर लेता हूँ, बी वाला एक बार टिक करके देखते हैं। देखो 17, अब भाग की जगह गुणा लेना है, ठीक है। और 65 ऐसा कैसे ही, और 65 की जगह क्या, और यहाँ पे किसका चिन्ह लगाना है, 13 यानी भाग का, और यहाँ पे प्लस 11 ऐसे कैसे ही, और माइनस 10 ऐसा कैसे ही। हमें क्या चाहिए दोस्तों, 86 चाहिए। कितना, 86, ठीक है। तो ये वैल्यू 5 दिख रही है, और ये वैल्यू 17 पंचे 85, 85 दिख रही है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्लस 11 माइनस 10, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कितना होगा, प्लस का 1 होगा, और प्लस का 1 जैसे ही प्लस करोगे आप इसमें, प्लस के 1 को जैसे ही प्लस करोगे 85 में, तो आंसर आ जाएगा 86। क्या आएगा, 86, यानी हमारी जो साइड है बिल्कुल बराबर आ रही है। तो हमें पता चल गया दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, बी वाला इसका सही जवाब है। समझ में आया ना दोस्तों। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में भाग वाला पहले उठा के चेक करना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस आया था। बिल्कुल चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था, बिंदुसार। ध्यान रखना दोस्तों, डायमेकस और फिलाडेल्फस, ठीक है, ये बिंदुसार के शासनकाल में आए थे, इस बात का ध्यान रखना। अब मुझे बताइए मौर्य साम्राज्य में वो कौन सा राजा था जिन्होंने संलेखना व्रत करके अपने प्राण त्यागे थे दोस्तों, चंद्रगिरी की पहाड़ियों में, है ना। बताइए दोस्तों। अब थोड़े पेशेंस बनाए रखें, आज मैंने ये क्वेश्चन बीच में ले लिया है दोस्तों। ये एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है मेरे भाई। कौन सा है, सेटिंग अरेंजमेंट का है, और ध्यान से सॉल्व करना आप लोगों को, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इजीली आप उड़ा पाओगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा बना लेता हूँ, थोड़ा सही से डायग्राम थोड़ा सही से बना देता हूँ, लाइक दैट, ठीक है। देखो 8 व्यक्ति बिठाने हैं इसमें, है ना, 8 व्यक्ति, तो हमें उसी हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है ना। तो 8 व्यक्ति बिठाने, देखो 4 तो अपन ने बैठा दिए, 4, ये 5,
ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, 8 व्यक्ति बैठ गए। चलिए अब बिठाना स्टार्ट करते हैं। देखो ये बात सही है कि सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, स्टार्ट करते दोस्तों। देखो इस साइड क्या होता है दोस्तों, ऊपर की तरफ क्या होता है, राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। और पीछे की तरफ क्या होगा दोस्तों, यानी इस तरफ ऊपर की तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा यानी बाएं होगा। और इधर क्या होगा, दाएं होगा यानी राइट, यानी दाएं ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो उसने कहा है ये जो बी है ना वो ए के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। पहले ए को बिठाओ, पहले ए को बिठाओ, बात बन जाएगी। पहले ए को यहाँ पर बिठा देते। अब ए का दाएं किधर, ऊपर की तरफ है। मैंने बताया दाएं ऊपर की तरफ होगा, तो तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। चलो बी बैठ चुका अपनी जगह पे, आगे बढ़ते हैं। ए सी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब सी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो कैसे बैठेगा ये, तो देखो सी कहां पर बिठाओगे तब आप उसके दाएं और, देखो अगर आप सी यहां पर बिठाओगे, सी यहां पर बिठाओगे तो देखो दाएं और दूसरे स्थान पर ए बैठा हुआ है 1 और 2, यानी ये बात बिल्कुल सही है, यानी यहां से हमारी बात बन गई। आगे बढ़ते हैं। उसने क्या कहा, केवल 2 व्यक्ति सी और ई के मध्य बैठे हुए। सी और ई के मध्य 2 व्यक्ति बैठने चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है, ई यहां पर आ चुका है, ई यहां पर आ चुका है भाई। एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ और एक ए यहां बैठा, 2 व्यक्ति बैठ गए इनके बीच में। ये बात ही बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है एच डी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। देखो एच और डी से रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली हुई है, तो एक बार हम फिलहाल इसको होल्ड पर करके रखते हैं। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। आगे वाली लाइन में देखो एफ जो है ना वो सी और ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब कि सी और ई के पास एफ भटकना भी नहीं चाहिए, मतलब बैठना भी नहीं चाहिए। तो सी और ई के एफ यहां नहीं बैठेगा, एफ यहां नहीं बैठेगा, एफ यहां नहीं बैठेगा, तो एफ की जगह कहां बची हुई है भाई, एफ की जगह बची हुई है यहां पर। ठीक है, हाँ अब हमने जो होल्ड पर डाली थी लाइन उसको पकड़ते हैं। वो कह रहा है एच जो है ना वो डी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखो डी के बाईं और दूसरे स्थान पर आपको एच बिठाना है। अगर आप मान लो दोस्तों डी यहां पर बिठा रहे हो तो दूसरे स्थान पर 1 और 2 यहां पर एच बैठ सकता है क्या, लेकिन बाईं ओर तो नहीं होगा, ये तो दाईं ओर हो जाएगा, तो यहां नहीं बैठ सकता। ठीक है, अगर आप दोस्तों डी को यहां बैठा दो तो 1 और 2 यहां पर एच बैठ सकता है क्या दूसरे स्थान पर, हाँ यहां बैठ जाएगा। बात बन गई दोस्तों। तो दोस्तों डी यहां पर बैठेगा, डी यहां पर बैठेगा तो एच यहां पर आ जाएगा। बचा क्या, जी बचा वो यहां बैठ जाएगा। बहुत अच्छे से हमने बना लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ, जी कहां, ये 1 2 3 तीसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है, तो आंसर बन चुका है ऑप्शन नंबर डी। इजी तरीके से आप लोगों ने बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 22। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जेनिक सिनर, सौरभ घोषाल, करीम एल टर्की या विक्टर एक्स लसन। तो आंसर आएगा करीम एल टर्की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, ये वाला बताइएगा क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय त्योहार लोसर मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, मोनपा जाति, नागा जाति, अंगामा जाति या अप्तानी जाति। तो आंसर आएगा मोनपा जनजाति, ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वांगला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। असम, मेघालय, नागालैंड या मिजोरम। कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको आंसर आता है तो बताएंगे आंसर क्या होने वाला है इस प्रश्न का। देखो जो वांगला उत्सव है दोस्तों वो मेघालय राज्य का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना यहीं पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में, है ना। पहला ऑप्शन लद्दाख, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन भारतीय सेना और चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो जवाब आ जाएगा आप लोगों का भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर सी। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पी इनियान ने, कार्तिक वेंकटरमन ने, एच गौतम कृष्णा ने या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा पी इनियान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला, जो भी स्टूडेंट ये पूरी क्लास अटेंड करेगा ना उसको बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में 100%। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, बताइए दोस्तों। चीन, फ्रांस, भारत या जापान। तो हमारा भारत दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, ये प्रश्न बताइए, पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीते, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 पदक, 23 पदक, 28 पदक या 25 पदक। तो हमारे जो भारत ने पदक जीते हैं दोस्तों 22 पदक जीते, कितने, 22 पदक जीते हैं कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जिसमें से 8 सोने के, चलिए बताइए। क्वेश्चन 29, अगस्त 2025 में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रोहित कृष्णा, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब सभी का आएगा रोहित कृष्णा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न बनाएंगे दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन डिस्काउंट यानी बट्टे का क्वेश्चन है ना। 45% की छूट के बाद साइकिल को 50-60 रुपए में बेची जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है दोस्तों छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। देखो 45% की छूट पर बेचा है तो बेचे पे कितने पे बेचा होगा, 100% वैल्यू होती है भाई, 100% वैल्यू होती है। 45 की छूट पर बेचा है तो हमने सामान 55% पे बेचा है। और क्वेश्चन कह रहा है भाई 50-60 रुपए में बेच दिया आपने, तो कोई बात नहीं, यहाँ से निकाल देते, कुछ कटा है तो काट लो।
5 डबल से मेरे भाई 11 बार, 5 डबल से 5 दाएं 50 और 12 पंचे 160, यही आ रहा है ना, ठीक है, यहां तक आ रहा है ना दोस्तों। अब कुछ कट रहा है तो और काटो, देखो कट रहा है क्या, 11 डबल से काटो, 11 कम 11, 11 नाम 99, 99 और कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 11 दूनी 22। अब इसको इससे गुणा कर लोगे तो आंसर आएगा 9200। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इजी था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हलवा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इजीली कर लोगे। अब जैसे ये ध्यान से पढ़ना है, विट लेबन ओपन 2025 का में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, जेनिक सिनर ने, और महिला एकल का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता, और इसका कौन सा संस्करण हुआ, 138वां, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला देखेंगे यूएस ओपन 2025, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, बैडमिंटन का है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, बैडमिंटन का है। कौन सा संस्करण हुआ, 145 हुआ। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ना, तो आप टिक करोगे कार्लोस अल्कराज, ध्यान रखना, ठीक है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता, आर्यना सबालेंका, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2025, इसमें पुरुष एकल का खिताब पूछेगा आपसे, कार्लोस अल्कराज याद रखना है। महिला एकल का खिताब पूछेगा, कोको गॉफ याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आज होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा दोस्तों मैं आपको टाइप करके। अजय वॉरियर अब्बास 2025, चलो रहने दो, होमवर्क रहने दो, आप इन्हीं को समझो अच्छे से। अजय वॉरियर अब्बास 2025 भारत और ब्रिटेन के बाद हुआ, और कौन सा संस्करण हुआ, 8वां संस्करण हुआ। गरुड़ 25 अभ्यास 2025 में भारत और फ्रांस के बीच हुआ, और कौन सा, 8वां संस्करण हुआ, ठीक है। अब यहां पर एक संस्करण लिखोगे, धर्म गार्जियन, क्या लिखोगे, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन। ये अभ्यास किस किस के मध्य हुआ, धर्म गार्जियन, ये अभ्यास दोस्तों भारत और जापान के मध्य हुआ, टिक करेंगे। भारत क्या टिक करोगे, भारत और जापान के मध्य होता है। ये अभ्यास किस किस के मध्य हुआ, भारत और जापान के मध्य, ये आपको टिक करके लिखना है दोस्तों, ठीक है। अगला देखेंगे आप लोग, डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कब हुआ, किसके मध्य हुआ, तो भारत की तीनों सेनाओं के बीच में हुआ, और 8वां संस्करण था। टाइगर ट्रियम्फ अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के मध्य हुआ, ये 4था संस्करण था। यहीं पर एक और अभ्यास नोट करेंगे, इंद्र अभ्यास। ये जो इंद्र अभ्यास है दोस्तों, इंद्र अभ्यास ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट है, 2025 में हुआ है दोस्तों, इंद्र अभ्यास 2025 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। किस किस के मध्य हुआ इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले भारत और रूस के मध्य हुआ दोस्तों, भारत और रूस के मध्य हुआ, ये आपको टिक करना है। और कहां पर हुआ ये भी देखना दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, चेन्नई में हुआ। कहां पर हुआ, चेन्नई में, अपने भारत की तमिलनाडु चेन्नई में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं, डस्ट लीग 2025 भारत और उज्बेकिस्तान का मध्य हुआ है, 6वां संस्करण है दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पर लिखेंगे एक बोंगो सागर अभ्यास, कौन सा, बोंगो सागर, क्या टिक करोगे, बोंगो सागर अभ्यास, बोंगो सागर अभ्यास। और एक और लिखोगे समप्रीति अभ्यास, कौन सा, समप्रीति अभ्यास, कौन सा अभ्यास, समप्रीति अभ्यास। ये दोनों दोस्तों किसके मध्य होते हैं दोस्तों, ये होते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। किसके मध्य होते हैं मेरे भाई, भारत और बांग्लादेश, यहाँ पे टिक करेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिम्मेक्स अभ्यास 2025 भारत और जापान के मध्य हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से कोई डाउट तो नहीं है। और अगर मैं आपको यहीं पर एक और बताना चाहूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, मित्र शक्ति इंपोर्टेंट है दोस्तों, मित्र शक्ति अभ्यास, मित्र शक्ति अभ्यास दोस्तों आप ध्यान रखोगे, ये किस किस के मध्य हुआ है, तो याद रखोगे भारत प्लस श्रीलंका, भारत प्लस श्रीलंका, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है दोस्तों, भारत प्लस श्रीलंका आपको टिक करके रखना है। चलिए अगला फैक्ट ये देखेंगे, कोंकण अभ्यास 2025 भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ, किसके बीच, भारत और ब्रिटेन के मध्य। स्लाइनेक्स अभ्यास 2025 भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना, 6वां संस्करण था, ठीक है। अब यहाँ पर एक और अभ्यास आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं जैसे बताऊं, सूर्य किरण अभ्यास, ये नोट करेंगे, सूर्य किरण अभ्यास दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये जो सूर्य किरण अभ्यास है दोस्तों, ये हुआ दोस्तों भारत प्लस नेपाल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है, ठीक है। और दोस्तों एक्विलिन अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होता है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं दोस्तों, ठीक है। मेरे भाई कहने की तो जरूरत नहीं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से विनती है दोस्तों, और शेयर भी करना, आप लोगों को शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है या अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, तो आप ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे भाई चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे।
अब गुरुजी इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी रिवीजन के लिए? तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देखो पीडीएफ का जिक्र मैं लास्ट में ही करता हूँ, ठीक है? तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। देखो ये अभी 7 बजे क्लास आई, इसके बाद दोस्तों 8 बजे हमारी ग्रुप डी के लिए क्लास आएगी। जिस भी स्टूडेंट ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, अभी एग्जाम होना बाकी है, तो वो उस क्लास को जरूर अटेंड करें दोस्तों, ठीक है? मिलते हैं एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।